जदयू में सही सम्मान न मिलना, नेतृत्व द्वारा उपेक्षा करने और ओबीसी नेतृत्व को दरकिनार करने के आरोप के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने वर्ष 2013 में जनता दल यूनाइटेड से नाराज होकर बनाई अपनी अलग पार्टी। ऐसे अस्तित्व में आई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीति का फोकस किया शिक्षा, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर। हालांकि शुरुआत में उन्होंने खुद को लोहिया गांधी विचारधारा से जोड़ा और खुद को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में पेश करने लगे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ गठबंधन किया और उपेंद्र कुशवाहा खुद मोदी सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री बने। लेकिन 2019 आते आते अब उनकी नाराजगी एनडीए के नेताओं से बढ़ गई और फिर समय आया कि वे एनडीए से अलग हो गए। विधानसभा चुनावों का समय आ गया था। ऐसे में अपनी सियासी पारी को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन किया। इसमें उन्होंने अपने साथ ओवैसी, मायावती समेत कुछ अन्य दलों को जोड़ा और एनडीए और महागठबंधन को चोट पहुंचाने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी रणनीति फेल हो गई और महज ओवैसी ही 5 सीट जीत पाए। बाकी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, ना ही इन दलों के हिस्से में कोई खास वोट प्रतिशत आया। हालांकि कुछ सीटों पर जहां लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की थी, वहां गठबंधन को नुकसान जरूर पहुंचाया। पार्टी को महज 2.3% वोट मिला। बहरहाल समय के साथ हालात बदले और इस बार वर्ष 2021 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया। उन्होंने जेडीयू में सामाजिक न्याय समन्वय समिति बनाई और खुद उसके अध्यक्ष बन गए। इसके बाद एक बार फिर से वह नीतीश कुमार के करीबी हो गए। हालांकि सियासी थपेड़ों में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन का रुख किया तो कुशवाहा ने एक बार फिर से बगावत कर दी। जेडीयू से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम की नई पार्टी बना ली। बहरहाल इस समय उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा वन मैन आर्मी बनकर सियासी मैदान में है। प्रदेश स्तर पर उनके साथ कुछ छात्र संगठन और पिछड़ा वर्ग से जुड़े नेता जरूर सक्रिय हैं, लेकिन वे चुनाव जिताऊ नहीं माने जाते। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया। उनका मकसद साफ है, ओबीसी खासकर कोइरी कुशवाहा समुदाय के वोट बैंक को भाजपा जेडीयू के पक्ष में मोड़ना, नीतीश कुमार की सियासी विश्वसनीयता पर हमला, खुद को बिहार में एक क्षेत्रीय ओबीसी चेहरा बनाए रखना। लेकिन अब सवाल है, क्या 2025 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी या फिर ये पार्टी सिर्फ वोट ट्रांसफर एजेंट बनकर रह जाएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यंग भारत न्यूज बिहार के कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। मुकेश जी, क्या उपेंद्र कुशवाहा की बार बार पाला बदलने की राजनीति उनके जनाधार को मजबूत करती है या कमजोर? नमस्कार दीपक जी। ये उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक यात्रा है, मैं उसको इस ढंग से देखता हूं। जब 2000 के ईस्वी में वो पहली बार एमएलए बने, 2000 से 2005 तक एमएलए, फिर जदयू से वो लीडर ऑफ अपोजिशन, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन और कुछ दिनों के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार असेंबली में, फिर राज्यसभा गए और 2013 में जब वो जदयू छोड़ के अलग उनकी यात्रा, राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और वो एनडीए के साथ आए। फिर एनडीए में 2014 का जो इलेक्शन था जिसमें नरेंद्र मोदी को सफलता मिली थी और अब तक का सबसे उनका स्वर्णिम फेज रहा जब उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी थी उसके 3 सांसद सदन माने लोकसभा में आए, खुद वो एचआरडी मंत्री बने। फिर 2018 में उन्होंने एनडीए का भी साथ छोड़ा, फिर महागठबंधन में गया। 2020 में उन्होंने महागठबंधन से भी हटके एक ग्रैंड महागठबंधन बनाया जो तीसरा फ्रंट था और अब अभी फिलहाल वो राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में भी गए हैं और एनडीए में है। 2024 का जो इलेक्शन था उसमें वो काराकाट से उम्मीदवार भी थे अपनी पार्टी की तरफ से एनडीए के सपोर्ट पे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो उनकी जो 25 साल की राजनीतिक इलेक्शन की यात्रा
वैसे 1985 से वो राजनीति में हैं। तो यात्रा जो बार बार बदलने की, वो पार्टी नेतृत्व पे सवाल उठा के, तो ये इच्छा तो है कि वो एक वोट बैंक उनका जनाधार बने, लेकिन जनाधार उस हिसाब से देखें तो कभी बहुत मजबूत जनाधार नहीं बन पाया। और अभी फिलवक्त तो अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो उस हिसाब से जनाधार है। नहीं तो कोशिश तो उनकी है कि कुशवाहा के एकमात्र नेता के रूप में उभरे। जी जी, तो मेरा मेरा सवाल यही जुड़ा हुआ है कि क्या कुशवाहा वाकई ओबीसी, खासकर कोयरी और कुशवाहा समुदाय के वोट बैंक को एनडीए की ओर जोड़ने में अभी भी सक्षम हैं? हाँ, ये सवाल ये है कि एनडीए में पहले कुशवाहा नेता का उस ढंग से अभाव था, लेकिन बीजेपी में खुद सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और कुशवाहा नेतृत्व को अपनी ओर बीजेपी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जदयू जदयू जो एक बड़ा पार्टनर है एनडीए का, उसमें ये नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की जो दोस्ती थी, कोयरी और कुर्मी, नीतीश कुर्मी जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी से, तो ये लव कुश समीकरण बना के एक सामाजिक ऐसा ढांचा जातिगत जो मजबूत बने ओबीसी का, उस दिशा में था। तो लेकिन अभी फिलहाल एनडीए में जो भाजपा है, कुशवाहा लीडरशिप पे इंडिपेंडेंट अपना भी काम कर रही है। और उपेंद्र कुशवाहा अगर रालोसपा के बड़े नेता हैं खुद अपनी पार्टी के, तो निश्चित रूप से कुशवाहा वोट बैंक एनडीए को मजबूत करेगा अगर उनके साथ रहेंगे। जी, मेरा 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 सवाल फिर एनडीए से निकलकर नीतीश कुमार की ओर आता है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिस्पर्धा जो ओबीसी नेतृत्व के संदर्भ में है, इसमें कौन किसे मजबूत कर रहा है? देखिए, ये तो सर्वविदित और ये सच है कि नीतीश और बिहार के ओबीसी के एक बड़े नेता, सर्वमान बड़े नेता हैं। उस फलक में उपेंद्र कुशवाहा उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नीतीश की बराबरी नहीं हो सकती है। और बराबरी, और उन्होंने नीतीश के साथ भी रहे, नीतीश से उनका मतभेद भी हुआ, और ये थोड़ा मुखर स्वभाव के और बागी नेचर के हैं। ये ये जल्दी खुश होते भी नहीं है, जिसके साथ रहते हैं कुछ दिन बाद उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। उन्होंने सदन में जो राज्यसभा में थे, और वो जदयू से थे, नीतीश के खिलाफ हो गए। जब मंत्री थे 2018 में एचआरडी, तो वहां भी एनडीए से खिलाफ हो गए। तो स्वभावगत इनका स्वभावगत रिबेलियन स्वभाव है। लेकिन बिहार की ओबीसी की राजनीति में नीतीश बड़े चेहरा हैं। अगर नीतीश और कुशवाहा, जो चाहते भी थे कुशवाहा कि नीतीश की मेरे साथ ही रहें और जदयू में रहें, और जदयू से वो कुछ दिन पहले अपनी पार्टी को भी उन्होंने विलय कराया था जदयू में, और एमएलसी भी बने। लेकिन जब दोनों एक साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करेंगे। और दोनों की तुलना अगर है तो नीतीश निश्चित रूप से बड़े भाई की ही भूमिका में रहे। जी, ये कुशवाहा की पार्टी में उनके अलावा कोई बड़ा चेहरा तो नज़र आता नहीं है। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर दावा नीतीश कुशवाहा जो है इस बार की विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे, और एनडीए उन्हें क्या देगी? देखिए, ये उनके साथ नेता लोग हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार है कुशवाहा जाति में। कुशवाहा का जो शाहाबाद वाला इलाका है, जहाँ काराकाट से वो एक बार सांसद रह चुके हैं, रहने वाले तो वो वैशाली और ये जो तिरहुत जो क्षेत्र है उससे भी, और मिथिलांचल में वोट बैंक है, उस पर भी उनका प्रभाव है। लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मैंने कहा ना कि 2014 का इलेक्शन में ही एक बड़ी सफलता उनकी पार्टी को मिला था। लेकिन इस बार अगर वो अगर बड़ा चेहरा नहीं है, तो वो सपोर्ट में, और ये कमी भी है रालोसपा की कि उनके अलावा कोई बड़ा चेहरा
नहीं है और काराकाट संसदीय क्षेत्र में उनको असफलता में भी मिली। तो ये तो समय बताएगा कि नहीं तो ये मैं ये और जानना चाहूँगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का सियासी ग्राफ अब स्थायी रूप से नीचे जा चुका है या वे फिर से कोई राजनीतिक चमत्कार दिखा सकते हैं? नहीं, मैंने अभी वर्तमान परिस्थिति में तो उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे ही है, क्योंकि अगर संसदीय चुनाव 2024 में काराकाट से अगर वो जीत जाते, वो भी बड़े बहुत नाराज थे, क्योंकि भाजपा के वो समर्थित थे, लेकिन भाजपा का बागी एक कैंडिडेट जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का और गायक है पवन सिंह, वो बागी होके उस क्षेत्र से लड़ा और इनका पॉलिटिकल कैरियर तीसरे स्थान पे माने, और वहां माले की जीत हो गई। पवन भी नहीं जीते और उपेंद्र कुशवाहा भी हारे और माले की जीत हो गई, महागठबंधन की जीत हो गई। तो पॉलिटिकल ग्राफ फिर भाजपा ने इनको रिहेबिलिटेट, इनका इंपॉर्टेंस कुशवाहा वोट बैंक में है, इसीलिए भाजपा ने इनको राज्यसभा भेजा है। और अभी की हैसियत भाजपा चाहती है कि तो ये हमारे साथ रहें, लेकिन वो जो इम्पैक्ट था जो कुशवाहा का शुरुआती दौर में, मैंने कहा ना कि जब पहली बार जो आदमी विधान सभा का सदस्य बना हो और उस समय कुछ दिनों के लिए ही डिप्टी स्पीकर, डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी जदयू का और लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने, ये नीतीश के कारण हुआ था। नीतीश चाहते थे कि इनको अपने साथ रख के इनको काफी आगे बढ़ाएं, लेकिन मैंने कहा ना कि स्वभावगत बागी हैं, ये बात कब पसंद आ जाए और कब के खिलाफ हो जाए, इसके कारण से ये इनका पॉलिटिकल ग्राफ जो है, कभी इस पार्टी, कभी खुद की पार्टी, कभी इस पार्टी को जदयू में विलय कराया, फिर अलग से खड़ा हो गया। तो इसलिए अभी तो पॉलिटिकली वो बहुत मजबूत विकेट पे नहीं है। वो जो मैंने राजनीतिक पॉलिटिकल ताकत तो तब होती है ना कि जब आप कुछ सीट जीते या आप वोट को इन्फ्लुएंस करें, तो अभी तो कमजोर विकेट पे है। और अभी जो आपने एक सवाल आपने कहा कि इनको कितनी सीटें, तो 243 में अगर 100 सीटें भी बीजेपी और जदयू रखेगी तो 43 सीट ही है, और 3 पार्टनर बचे हैं। एक ये हम हैं, चिराग पासवान है और उपेंद्र जी हैं। तो अगर, और इसमें सबसे बड़ा चिराग पासवान है, अगर चिराग पासवान को 25 सीट भी मिलेगी तो 18 सीट बचा, अगर चिराग को 30 मिलेगा तो 13 बचा। तो यही 43 में बंटवारा होना है तीनों में। उपेंद्र जी उस हिसाब से हमको लगता है कि मांझी से हो सकता है, मांझी जी से मजबूत स्थिति में आ जाए, लेकिन मांझी भी पिछली बार 3 विधानसभा उनके भी एमएलए चयनित हुए थे, 3 या 4, 3 मुझे याद है, 3। तो 10 सीट भी मिल जाए, 8 सीट भी मिल जाए, तो सारी दबाव की राजनीति वही है इनकी। आंकड़ा दहाई के नीचे ही रहेगा। चलिए, मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि बिहार की राजनीति में कम लोग, भले ही वहाँ शिक्षा पे बड़ा जोर भी है पर शिक्षा का एक स्तर बड़ी खराब उस पर भी है। क्या कुशवाहा का छात्र राजनीति से जुड़ाव और शिक्षा पर जोर अभी उन्हें यूथ लीडरशिप की ओर ले जा सकता है या वह अब सब चूक गए हैं? नहीं, एक बार उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरे मैंने छात्र के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, पढ़ाई के गिरते स्तर को लेके पूरे बिहार भर में आंदोलन किया था और गांधी मैदान में एक सभा भी की थी, और वो छात्रों के सवाल को बहुत पुरजोर तरीके से उठाते उठाते रहे रहे। हैं। वो, जी। हाँ, उठाते आए हैं, और वो अभी 2-3 इशू और है जिसपे वो बहुत मुखर रहते हैं, जैसे न्यायपालिका में आरक्षण, जो हायर जुडिशियरी है उसमें आरक्षण मिले। अभी वो फिलहाल अपनी ताकत वो 2 तरह से दिखा रहे हैं। जो लोकसभा में जो परिसीमन होना है, तो परिसीमन के सवाल पे वो 2 रैली कर चुके हैं बिहार में। वो इनडायरेक्टली वो अपनी ताकत और उस क्षेत्र में ही
वो रहे हैं। जहाँ कुशवाहा वोट बैंक है, जैसे उन्होंने मुजफ्फरपुर वाला जो तिरहुत वाला मैंने इलाका कहा, वहाँ उन्होंने एक रैली की और सफल ठीक ठाक भीड़ भाड़ थी। गया में भी उन्होंने रैली की। सवाल वो परसिमन का उठाते हैं, लेकिन वो ताकत दिखा रहे हैं एनडीए में कि मुझे ज्यादा सीट मिले, और ये इस सब इशू पे वो मुखर है। और ये बफ जो वाला जो विवाद अभी पूरे देश वक्फ में बोर्ड है, वाला। उसको जी। उसको हाँ, वक्फ बोर्ड को लेके, उसको लेके भी कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए को आगे आके मुसलमानों के मन में जो शंका है उसको दूर करना चाहिए। इसका मतलब है वो साथ में हैं, मैंने पार्टी के लाइन में एनडीए के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने में वो चूकते नहीं। जी, ये अब नज़र रखनी पड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा पर कि आने वाले दिनों में उनके बयान कैसे आते हैं और उनकी राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है। प्रमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज़, सच के साथ।